नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज बात होगी आश्लेषा नक्षत्र की। देखिए, 9 ग्रह हैं, तो इसी तरह से 9 के एक, जिसको आप कहते हैं ना, एक पैक में 999 करके सारे नक्षत्रों को 27 नक्षत्र में बांटा गया है, जो कि हमेशा ही केतु के नक्षत्र से शुरू होते हैं और बुध तक जाते हैं। तो आज 9वां नक्षत्र 9th कॉन्स्टेलेशन जो है वो आश्लेषा है और इसके जो स्वामी हैं वो बुध होते हैं, क्योंकि अब जो अगला नक्षत्र आएगा वो फिर से केतु का होगा और फिर 9 नक्षत्र बुध के नक्षत्र तक जाएंगे। तो इस तरह से 9, 9 और 9 के पैक में ये 27 नक्षत्र बटे हुए हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, मर्क्यूरी इसके स्वामी हैं या लॉर्ड हैं, और ये कर्क राशि में इसका जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 30 डिग्री तक पूरा इसका जो पूरा 13 डिग्री 20 मिनट जो है वो कर्क राशि में ही आता है। तो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, यानी कि अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में है और उसकी डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से ऊपर है, तो फिर आप आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हों। बहुत ही सरल होता है ये जानना। आप सभी अपनी हॉरोस्कोप देखकर खुद ही जान सकते हैं कि आपका कौन सा नक्षत्र है। इसका मतलब क्या होता है आश्लेषा का? आश्लेषा का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, समझ लीजिए, जो जकड़ सकता है, जो आपको पकड़ सकता है, जो एम्ब्रेस कर सकता है। तो इसका मतलब होता है जो जकड़ सकता है या पकड़ सकता है, या इसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है छिपा हुआ या फिर हिडन। आश्लेषा नक्षत्र का ज्यादातर यही मतलब है कि जो आपको पकड़ सकता है। इसका सिंबल क्या होता है, किस तरह का दिखता है तारा समूह? एक जैसे कि कुंडली मारे हुए सांप हो, नाग, या फिर एक चक्र या व्हील जैसा ये दिखाई पड़ता है, क्योंकि बुध इसके स्वामी है, इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, और बुध के लिए जो डेटी हैं वो विष्णु भगवान है, इसलिए आप विष्णु भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। वैसे इस नक्षत्र के जो देव होते हैं जिनको पूजा जाता है वो सर्पेंट हैं, नाग देवता जो हैं वो आपके लिए पूजनीय हैं। अब बात होगी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और आप सभी लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं कि नक्षत्र के हिसाब से आपका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकती हैं। तो सबसे पहले, अगर आप आश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप अपने घर में सबसे बड़ी संतान हो सकते हैं। बहुत बार मैंने ये देखा है कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग अपने घर में सबसे बड़े होते हैं और उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो चाहें या ना चाहें, निभानी पड़ जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि केतु और बुध के जो नक्षत्र होते हैं ये मतलब क्योंकि ये 9 का पैक खत्म हो रहा होता है ना और फिर दूसरा शुरू होता है, तो इनके जो नक्षत्र है उन्हीं में जन्मे लोग मूल नक्षत्र के पैदा हुए भी कहे जाते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं वो मूल नक्षत्र में पैदा माने जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम होता है और उसके बाद 30 डिग्री खत्म हो गई तो दोबारा पैक शुरू होगा। तो इस तरह से गंडांत या गंडमूल जिनको आप कहते हैं, तो आप लोग मूल में पैदा होते हैं। आप घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, घर की जिम्मेदारी जाने अनजाने उठानी पड़ जाती है। लेकिन अब देखिए, आश्लेषा नक्षत्र थोड़ा सा नेगेटिव नक्षत्र है। इसके कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हैं, बहुत अच्छे ट्रेट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव नक्षत्र मानते हैं। तो ऐसे नक्षत्र में जन्मे लोग कई बार अनग्रेटफुल होते हैं। आप किसी का भी एहसान नहीं मानते हैं, या यहां तक कि कई बार अपने पेरेंट्स का भी जो किया है वो आप नकार सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर कोई ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेट, ये कैरेक्टरिस्टिक अंदर जरूर होती है कि आप अनग्रेटफुल हो जाते हैं। बाहर से देखने पर आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आप काफी कंपैशनेट हैं, आप दूसरों के लिए बहुत समझ रखते हैं, उनके लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू डोंट केयर फॉर एनीवन।
आप ज्यादातर बार मैंने देखा है कि आप अंदरूनी तौर पर किसी के लिए कुछ खास केयर नहीं करते हैं। बहुत लोगों में से आपके अगर कुंडली में भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे कुछ ग्रहों के, क्रूर ग्रहों के, तो आप काफी एंगर, आपके अंदर बहुत तेज गुस्सा हो सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एंगर के ना फिट्स पड़ते हैं ऐसे लोगों को, क्विक, शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको आप कहते हैं, जल्दी से काफी गुस्सा हो जाना, ये भी आपका एक स्वभाव हो सकता है। ट्रेवलर्स होते हैं, बहुत यात्रा करना, घूमना पसंद है, लेकिन कई बार एमलेस ट्रेवलिंग हो जाती है, मतलब ज्यादा सोचा समझा नहीं, बस ट्रेवल पर निकल पड़े। सो थोड़ा एमलेस वॉन्डरर या ट्रेवलर भी आप लोग होते हैं। लेकिन जो आपकी एक बहुत बड़ी अच्छाई होती है कि आप मतलब बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। जब आप बोलते हैं अगर किसी सभा में, तो लोग स्पेल बाउंड हो जाते हैं, मतलब मंत्र मुग्ध होकर आपको सुनते हैं। तो आपकी ओरेटरी जो है, जो वाक्य क्षमता है, अच्छे वक्ता हैं आप, बहुत अच्छा बोलते हैं। लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने की कला भी आपको अच्छे से आती है, क्योंकि आप अमीर गरीब, अच्छे बुरे का ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आपको जिससे मतलब काम आ रहे हैं जो लोग, वो बड़े हैं छोटे हैं, मतलब आप बहुत स्टेटस कॉन्शियस नहीं होते, आप सबको साथ लेकर चल सकते हैं। इसीलिए आप बहुत ऑर्गेनाइजेशन के बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट की एबिलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन की एबिलिटी अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी बनते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस का यही स्वभाव होता है। मैं किसी को भी एम नहीं कर रही हूं कि आप ऊपर से काफी कंसर्न्ड और केयरफुल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आप उतने कंसर्न नहीं होते, तो पॉलिटिक्स काफी रूथलेस होती है। आश्लेषा नक्षत्र वाले पॉलिटिक्स में भी अच्छे जा सकते हैं। आप पॉलिटिशियन के सारे ट्रेट्स आपके अंदर होते हैं। आप अक्सर ऐसे ही दोस्त भी पसंद करते हैं जो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपका ईगो बूस्ट करते रहते हैं, या कभी कभी मॉरल भी बूस्ट करते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप पसंद करते हैं। अगर आप महिला हैं और आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुई हैं, तो भी आप बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं होती। दो आप बहुत अच्छी हाउसवाइफ साबित होती हैं, आप अपने घर को बहुत अच्छा मैनेज करती हैं, लेकिन आपके अपने इन लॉज से संबंध अक्सर अच्छे नहीं होते, क्योंकि आप काफी तीक्ष्ण बोली रखती हैं, काफी तीखा बोल देती हैं, जिस वजह से आपके ससुराल पक्ष से संबंध, खाली ससुराल पक्ष से ही नहीं, मैं कहूंगी फ्रेंड्स के साथ और सबके साथ भी थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बोली आपको सुधारने की आवश्यकता होती है। चरित्र बहुत अच्छा होता है आश्लेषा नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का। आप एक अच्छे ऊंचे चरित्र की स्वामिनी होती हैं, अच्छा कैरेक्टर होता है आपका। आप समाज में और घर में अपने इसी गुण के कारण काफी सम्मान भी पा सकती हैं, क्योंकि बातचीत और बोली आपकी काफी तेज और तीक्ष्ण है। आर्ग्यूमेंट्स आप हमेशा जीतती हैं। किसी से आर्ग्यूमेंट होगा तो 99% आप ही जीतती हैं। तो इस तरह के आपके कुछ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। प्रोफेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी की भी लाइफ का, तो प्रोफेशन में आप क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स अच्छी होती है, तो क्या क्या हो सकता है? ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि आश्लेषा नक्षत्र में जो जन्मे होते हैं वो साइंस नहीं लेते, विज्ञान विषयों में अच्छा नहीं कर पाते। आर्ट्स और कॉमर्स आपके लिए बहुत अच्छी शिक्षा की लाइंस हो सकती हैं, मतलब आर्ट्स लीजिए या कॉमर्स लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैनेजमेंट, फाइनेंस, मीडिया के जो एंकर्स होते हैं, टीवी पर जो बोलते हैं, वो आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, मीडिया पर्सन हो सकते हैं। आपको अपने करियर में सडन गेन और सडन लॉस, अचानक से ऊंचा पद या फिर पद की हानि, दोनों ही संभावित रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड हो सकती है, सीईओज बन सकते हैं आप, बड़े पद पर भी पहुंच सकते हैं। ये सब किस वजह से होगा? अगर आपकी हॉरोस्कोप में पोटेंशियल होगा तो आप काफी बड़े पदों पर पहुंचकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस संभाल सकते हैं। फार्मिंग भी बहुत अच्छी होती है आपके लिए। आश्लेषा नक्षत्र वाले लोग बहुत अच्छे फार्मिंग कर सकते हैं, नई नई तकनीक उसमें ला सकते हैं, एंड दे कैन अर्न थ्रू फार्मिंग ऑल्सो। पुराने शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आप
मछली का व्यापार करते हैं तो आजकल के समय में सी फूड का बिजनेस भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। फिशरमैन वगैरह जो होते हैं, हो सकता है बहुत से फिशरमैन आश्लेषा में पैदा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, नॉट नेसेसरी, एक पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि सी फूड से मतलब जो खास करके मछली का व्यवसाय जो है वो आश्लेषा नक्षत्र वाले बहुत सफलता के साथ करते हैं। आपके मैरिज या कंपैटिबिलिटी की जो बात है, मतलब विवाह कैसा रहता है और क्या है, तो उसमें क्या है कि आप अपने स्पाउस से, अपने पति या पत्नी से बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं पाते हैं। इसीलिए कई बार आप कुछ अलग तरह के रास्ते भी अपना सकते हैं। और मैंने आश्लेषा नक्षत्र वालों के साथ ही ये भी देखा है कि कई बार सेम सेक्स में जो इंटरेस्ट होता है ये भी आश्लेषा नक्षत्र वालों का हो सकता है। देखिए, ये डिबेटेबल टॉपिक है, ये एक इंडिकेशन होता है, ये नहीं है, ये श्योर शॉर्ट चीजें नहीं होती हैं, ये इंडिकेशंस होते हैं। तो कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि इस तरह के लोग अपने ही जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। सो पति या पत्नी से इमोशनल सपोर्ट बहुत नहीं पाते हैं आप। महिलाएं अगर आप हैं और आश्लेषा नक्षत्र में जन्मी हैं तो आपकी मैरिड लाइफ जनरली ठीक होती है, लेकिन क्योंकि आप थोड़ी सी कंट्रोलिंग हैं और इन लॉस के साथ आपकी नहीं बनती है, इसलिए आपकी शादी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफ्ट या परेशानी आती है 40 साल के बाद तो खास करके। और ये भी मैंने देखा है कि आपकी मैरिड लाइफ में अगर आपकी फैमिली का, परिवार का, और ये दोनों तरफ से मैं बात कर रही हूं, पति की तरफ से भी पत्नी की तरफ से भी, खास करके जिसका भी आश्लेषा नक्षत्र है, अगर आपके परिवार वाले आपकी शादी में बहुत दखल देंगे तो आपकी शादी निश्चित रूप से खराब हो सकती है या आपके रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है। अब पूरे आश्लेषा नक्षत्र वाले तो एक जैसे नहीं होंगे। ज्योतिष तो बहुत ही प्रिसाइज बताता है, बहुत ही अच्छे टिप्स दे सकता है। तो अगर आप आश्लेषा नक्षत्र के पहले पद में आपने जन्म लिया है तो फिर क्या होगा, वो बृहस्पति से रूल्ड है, तो आप काफी हार्ड वर्क करने वाले हैं। आपका डेडिकेशन बेमिसाल है, मतलब आप किसी भी काम को करते हैं तो बहुत लगन के साथ करते हैं, लेकिन आपको जीवन में कई बार बड़े शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, यानी आपसे लोग शत्रुता बिना वजह भी मान सकते हैं। अगर आप दूसरे पद में पैदा हुए हैं तो फिर क्या होगा कि ये शनि के रूलिंग उस एरिया में आता है, नवांश में पड़ता है, तो आप हाईली एम्बिशियस हैं और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसको कहते हैं ना येन केन प्रकारेण, बाय हुक और बाय क्रुक, आप अपने गोल को पाने की कोशिश करते हैं। थर्ड, तीसरे चरण या तीसरे पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सीक्रेटिव हैं। सीक्रेसी इस पद की खास बात होती है, आप बहुत सीक्रेट्स रखते हैं। ऑकल्ट, ज्योतिष वगैरह में, या कोई भी चीज जो अननोन है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, इसमें भी आपका इंटरेस्ट काफी अच्छा हो सकता है। चौथे चरण में अगर जन्म है तो बृहस्पति फिर से इसके अधिकारी होते हैं और आप समझिए कि आपके जीवन में लगातार अपने सिद्धांतों के बीच में एक रस्साकशी चलती रहती है। कई बार आपका मन करता है बिना बात मैंने ये प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं, सिद्धांत रखे हुए हैं, अगर मैं छोड़ दूं तो बहुत अच्छा कर सकता हूं, है ना। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो आपके अपने ही सिद्धांतों के बीच में रस्साकशी ताउम्र चलती रहती है और आप क्योंकि थोड़े से लास्ट लेग है ये सरपेंट की, तो ये आप समझिए कि मतलब थोड़े कंट्रोल ज्यादा नहीं कर पाते हैं, ना परिस्थितियों पर ना लोगों पर, थोड़े कमजोर कभी कभी लाइफ में पड़ते हैं। और ये जो पद होता है ये पिता की हेल्थ के लिए अच्छा साबित नहीं होता, कई बार पिता की हेल्थ पर बहुत एडवर्स असर भी डालता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस आश्लेषा नक्षत्र पर। अगर मित्रों आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्योतिष की नॉलेज को सबके बीच में बांटें और ज्योतिष को उसका गौरव दिलवाएं। बेल आइकन प्रेस करें, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेंगे।
और इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपने और लोगों को भी इससे जोड़ते चले जाएं। धन्यवाद।